बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब काशी में क्यों प्रकट होते हैं या काशी में प्रकट होने का उनका कारण क्या रहता है? क्योंकि काशी में विद्वानों की नगरी कहा जाता था, लेकिन वहाँ पर जातिवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, धर्मवाद, बहुत सारी व्यवस्था भी फैली हुई थी। जो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अन्य जाति को या जो गरीब लोग थे उनको धर्म से वंचित रखे, भगवान के मंदिर में नहीं घुसने देते थे, दीक्षा नहीं देते थे। यहाँ तक की पाबंदी था कि लोग जब निकलते थे तो धूप के दिन में 12 बजे निकलने की उनको आज्ञा देते थे। ऐसी पाबंदी करता सदगुरु कबीर साहब ने मानवता का संदेश देने के लिए कि भगवान एक मंदिर में नहीं बैठा, सभी के अंदर है, उसको सिद्ध करने के लिए सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से लहर तारा नामक तालाब में काशी में प्रकट हुए। वो प्रकट होते हुए उनको केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने। एक आकाश से प्रकाश आया, लहर तारा में ठहर गया। तो उस पर वहीं पर जो पुराना वाला लहर तारा मंदिर है, आप गए होंगे, तो वहाँ जहाँ स्वामी अष्टानंद जी की समाधि बनी है, छोटा मंदिर बना है, वहीं पर सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे। तो वहाँ के राजा ने वहाँ पर उस मंदिर को बनवाया। तो उनको प्रकट होते हुए केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, स्वामी अष्टानंद जी ने। ये वार्ता उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी से बताया कि एक आकाश से प्रकाश आया, लहर तारा में ठहर गया। तो उनके गुरु रामानंद जी ने कहा, किसी न किसी महापुरुष का जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। तो उसी समय जेठ पूर्णिमा का दिन था, ब्रह्म मुहूर्त का। तो नीरू नीमा जो दंपत्ति जुलाए थे, नीमा और नीरू अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मलवाड़ी से, जिसको बनारस स्टेशन कहते हैं आज, उसको अपने साथ, जिसको आज कभी चौरा बनारस कहते हैं, वहाँ पर लेके आ रहे थे बुलाकर। तो उनकी पत्नी को पानी की जिज्ञासा लगी, पानी पीने के लिए नीमा को। तो पानी पीने का साधन उस समय नदी या तालाब था। तो पानी पीने के लिए गई। उन्होंने कहा कि पास में लहर तारा है, वहाँ पर पानी पी के आइए आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो नीमा जब पानी पीने के लिए लहर तारा में जाती हैं तो देखती कि दिव्य प्रकाश होता है, कमल के पुष्प पर, और एक होनहार बच्चा, हाँ, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति। तो उनके मन में आता कि इस बच्चे को यहाँ पर कौन छोड़ गया। उस बच्चे के प्रति उनका ममता का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उनके हृदय में आता कि इस बच्चे का पालन पोषण हम करेंगे। हाँ, तो नीरू नीमा में इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुआ कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा कहती, मुझे समाज से क्या लेना देना, सतता आप जानते और मैं जानती हूँ, अल्लाह या भगवान जानता है। मुझे आपके साथ रहना, समाज के साथ नहीं रहना। दोनों में समझौता हो जाता है। कबीर साहब को बाल रूप में नीरू नीमा दंपत्ति जुलाए अपनी गोद में ले लेते हैं। उसके बाद जो आज कबीर चौरा बनारस, नीरू टीला पे नीरू नीमा का घर था, वहीं पर रहते हैं। और वहीं पर सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार हुआ। वहीं से देश दुनिया में भ्रमण किए और मुख्य केंद्र उनका कबीर चौरा बनारस रहा। तो उनका मगहर जाने की जब परिस्थिति आई, तो मगहर के जाने से पहले मगहर क्षेत्र में बौद्धिस्ट लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षुक, जो बोध गया से लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, उस पर क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। जब आते जाते रहते हैं तो उधर के जो लोग होते हैं उस क्षेत्र के उन संतों को परेशान करते हैं। तो बौद्धिस्ट संत लोग उस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। रास्ते में लूटने वाले लोग,
या परेशान करने वाले लोग। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं या काशी के लोग होते हैं, उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों के पास कोई भी ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएगा और हमारा कर्म कांड का धंधा पानी चौपट हो जाएगा, फिर हम लोगों को मजदूरी करना पड़ेगा। तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए काशी के लोग वहाँ पर एक धारणा फैलाते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा, या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा। ऐसी कथा फैला देते हैं गांव-गांव में। तो लोग उनकी बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगते हैं। इसको काशी करवट कहा जाता है। तो उन लोगों ने काशी में मोक्ष देने का तरीका बनाया था। जब भीड़ भाड़ होने लगी तो उन लोगों ने कहा कि जो जिंदे जी मोक्ष लेना चाहता है उसको इतना सोने की मुद्रा या चांदी की मुद्रा जमा करनी होगी। तो व्यक्ति लालच में उनको पंडा पुजारी लोगों को दक्षिणा देने लगे। तो उन लोगों ने एक हौद बनाया था, कुआं, जिसमें भाले या कुछ फर्मा मशीन लगाई थी, वो घूमती रहती थी और व्यक्ति को पूजा पाठ करके दक्षिणा लेके उसमें गिरा देते थे। व्यक्ति गिरता था, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और मछली आती थी या वो खा लेती थी। तो ये परंपरा चलती रही। बाद में इसको अंग्रेजी सरकार ने बंद भी कराया। तो लोग काशी आने लगे मोक्ष के चक्कर में। वहाँ पर मोक्ष मिलती है, मगरों मरने से नरक मिलता है। तो कबीर साहब के समकाल से पहले मगर क्षेत्र में और संत भी आते हैं जो पानी मांगते, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं उधर के पशु चराने वाले चारागाह लोग। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद मगर क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। वर्षा कम होने लगती है तो खेती बाड़ी में दिक्कत होने लगती है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होता। फिर वहाँ का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। तो साधु संत कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर वहाँ का राजा अपने साथियों के साथ लेकर बिजली का पठान काशी पहुँचते हैं, कबीरचौरा बनारस। तो पूरी व्यवस्था बताते कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। और कुछ संतों ने कहा कि आपके चलने पे या वहाँ रहने पे वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या वहाँ रहने में वर्षा हो सकती है तो मगर चलते हैं। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगर के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हो मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब चिंतन करते हैं, सोचते हैं अगर मैं भी इन लोगों के अनुसार काशी में ही शरीर त्यागा, मेरे जाने के बाद काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में ही शरीर त्यागे, तो मेरे सत्य को दबा देंगे और अपने पाखंड का बोलबाला कर लेंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग के मगर में ही त्यागूंगा। तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं सतगुरु कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा, फिर रामी को नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से परमात्मा को जाना है, सतगुरु को जाना है, अपने जीवन में अच्छे भजन भक्ति किया है, माता पिता की सेवा किया है, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहता है, सभी के प्रति स्नेह रखता है, दया रखता है, क्षमा, तो ऐसे व्यक्ति कहीं मरेगा उसको मोक्ष मिलेगी। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है,
तो फिर किसी भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं, या किसी को पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, वो कर्म के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कि किसी विशेष जगह मरने से मोक्ष नहीं मिलता है, कर्म के सिद्धांत से भक्ति करने से ही मोक्ष मिलता है, उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए सदगुरु कबीर साहब काशी छोड़कर मगहर जाते हैं। वो पद यात्रा में जाते हैं, 7 दिन का समय लगता है, जगह जगह ठहरते हुए जाते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो वर्तमान समय में रहे हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में आता, काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं कि आपके पास में गोरखनाथ जी आए, उनसे विनती निवेदन करो, पानी की व्यवस्था कर देंगे। जनता जाती है, गोरखनाथ जी से अनुरोध करती है कि भंडारे का आयोजन होगा, पानी की दिक्कत है, पानी की व्यवस्था आप करिए, कबीर साहब ने आपके पास भेजा है। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलैया नाम रखा जाता है। तो जनता कहती है भाई इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भाई जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है, गोरखनाथ जी की पूरी बात बता देती है कि गोरखनाथ जी ने थोड़ा पानी निकाला, उसके बाद कह रहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद उस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, ईश्वरदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब ने आमी नदी को बहाया, 511 साल से आज तक आमी नदी सूखा नहीं है, पानी उसमें हमेशा कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सूखा नहीं है। वो कबीर धुनी का मतलब उन्होंने अपनी ज्ञान धुन से वर्षा कराई, क्योंकि आत्मा धुन, ज्ञान धुन, भक्ति धुन से है। आदमी अपना कुछ भी कर सकता है जब उसकी भक्ति सच्ची होती है और अच्छी होती है, तो सद्गुरु की कृपा से उसको शक्ति मिलने लगती है। तो सद्गुरु ने अपनी आत्मा धुन से, अपनी भक्ति के बल से वहाँ आमी नदी का बारिश करा के बहाव किया। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब, जहाँ वर्तमान में समाधि मंदिर बना है, वहीं पर सदगुरु कबीर साहब ऊंचा टीला देखकर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन, भक्त जन उनसे मिलने के लिए, सत्संग करने के लिए या दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। या ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो सदगुरु कबीर साहब पीछे, समाधि मंदिर के पीछे ध्यान गुफा है, वहाँ पर कभी कभी एकांत में जाकर बैठते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। माघ सुद एकादशी सन 1518, संवत 1575। तो उस तिथि पर सभी समाज के संत लोग, भक्त लोग उपस्थित होने लगते हैं। बनारस से राजा वीर सिंह बघेल भी आते हैं, बिजली खां पठान भी आ जाते हैं, और अन्य संत जन, भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का समय है, अपने देश जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम झोपड़ी में जीवित हैं या आप लोग लगे मैं अभी ध्यान में हूँ, जब तक खोल के मत देखना। जब आप लोगों को लगा कि मैं चला गया तो खोल कर देख लेना। इतना कहने के बाद सदगुरु कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं और झोंपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को लगता कि कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता,
जब लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद चालू हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते भाई हमारे भी गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही अपने धर्म के अनुसार उनका देह संस्कार करेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाले, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाले, रोबे परवीना हतमत चीना। जब आकाशवाणी होता है दोनों लोग विमर्श करते हैं, भाई झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलते हैं, झोंपड़ी खोल के देखा जाता है तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसी से हिंदू राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं झोंपड़ी की जगह, और मुस्लिम राजा बिजली खां पठान मजार स्थापित कर देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। वो कुछ फूल ले जाकर कबीर चौराहा, बनारस में भी कबीर साहब का समाधि बनाया गया है और जगन्नाथपुरी में भी बनाया गया है। तो सद्गुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो गए, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कि तो धर देनी चंदरिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। अगर हम भी ऐसी भक्ति करेंगे जो सद्गुरु ने बताया है, भक्ति का मार्ग, सत्यता का मार्ग, सेवा का मार्ग, अगर हम भी उनके सिद्धांत पर चलेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ भक्ति की शक्ति प्रकट होने लगेगी। होगी जब हम सद्गुरु के सच्चे सिद्धांत पर चलेंगे। और नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम भोजन खाएंगे, जब भी भोजन का रहस्य मिलेगा। खाली गुड़ हाथ में लेकर घूमते रहेंगे तो मुख मीठा नहीं हो सकता, गुड़ को खाना पड़ेगा। इसलिए हम गुरुमुख बने हैं। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका हम सुमरन करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, सभी लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, अपना घर का काम करते हुए भजन भक्ति करते रहेंगे, तो सद्गुरु की कृपा जरूर होएगी जरूर। क्योंकि सभी ने सद्गुरु कबीर साहब ने वन में जाने के लिए नहीं कहा, घर छोड़ने के नहीं कहा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू रीति रिवाज में गंगा के जल को निर्मल माना जाता है। उसमें कितने भी कूड़ा कचरा हम शहरों के जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको निर्मल मानते हैं और अच्छा मानते हैं, अपने घर लाते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं जैसे गंगा का नीर, ऐसे ही अगर हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, गंगा के अंदर कितने कूड़े कचरे जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसका जल स्वस्थ है, ऐसे ही अगर कोई हमारे ऊपर कूड़ा कचरा डाले, कौन सा कूड़ा कचरा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, निंदा का, चुगली का, बेईमानी का, इन कूड़े कचरे को कोई हमारे ऊपर डालता है। अब उस कूड़े कचरे को हम नहीं लेंगे तो हमारा मन गंदा नहीं होगा, पवित्र रहेगा। कोई हमको गाली दे है और हम उसकी गाली को सुने ही नहीं तो हमारा मन गंदा नहीं होगा। राम राम जी, राम राम राम। कोई हमारी निंदा करे, उसकी निंदा हमको कोई बता के तुम्हारी निंदा करता है और हम उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दें, साहिब
तो हमारी मन की शांति बनी रहेगी। जैसे गंगा नीर, जब मन की शांति बनी रहेगी तो भक्ति करने में भी मन लगेगा, सुमरन करने में भी मन लगेगा, पाठ करने में भी मन लगेगा, और ध्यान करने में भी मन लगेगा, सेवा करने में भी मन लगेगा। जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं भगवान को, हरि को कोई तीर्थ धाम में ढूंढने के लिए भेज देता है, कोई गंगा में ढूंढने में भेज देता है, कोई यमुना में ढूंढने से में भेज देता कि गंगा में डुबकी लगाओगे तो भगवान मिलेगा, 4 धाम जाओगे तो भगवान मिलेगा, या तीर्थ धाम में जाओगे 64 तीर्थ करोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा करोगे तो भगवान मिलेगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं बस मन को निर्मल कर लो। जिस भगवान को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भगवान तो आपको ढूंढने स्वयं आ जाएगा। संसारिक लोग कहते हैं संसार में भगवान को ढूंढो। सद्गुरु कबीर साहब कहते कि आप ऐसे बनो कि भगवान आपके पीछे पीछे घूमे। ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। अगर ऐसी भक्ति हमारी है तो भगवान हमारे घर में खुद आ जाएगा, हमारे पीछे पीछे घूमेगा। क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी भक्ति की भगवान ने उसको दर्शन दिए, ज्ञान दिए। इस राजस्थान की धरती पर भी सद्गुरु कबीर साहब, संत रविदास जी महाराज और बहुत सारे संत इधर आए और इस धरती पे बहुत सारे संत कबीर साहब का ज्ञान पाके सतलोक को सिधारे। क्योंकि एक बार की बात है, सद्गुरु कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ राजस्थान पधारे थे। राजस्थान पधारे थे। जो मीराबाई थीं कृष्ण भगवान की उपासक थीं और उनकी खूब पूजा पाठ करते थे। वो कृष्ण भगवान उनको दर्शन भी देते थे। तो जिस रास्ते से वो मीराबाई जाती थी बगीचा था, उसी रास्ते में सद्गुरु कबीर साहब ने और संत मंडली ने वहीं अपना ठहराव कर दिया। ठहराव किया तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा था, सत्संग चल रहा था, तो उसमें चर्चा चल रही थी 3 गुणों की भक्ति में भूल रहा संसार, सतनाम बिन कैसे हो व्यापार। तो सद्गुरु उन संतों को, भक्तों को समझा रहे थे कि 3 गुणी भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान हो जाएगा, धन हो जाएगा, बल हो जाएगा, स्वर्ग लोक चला जाएगा, लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। ये चर्चा चल रही थी तो वहीं पर मीराबाई उस बात को सुनी। उनके मन को ठेस लगी कि हमारे इष्ट देव के लिए ये महात्मा लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मीराबाई ने वहाँ कुछ नहीं बोला। उसके बाद मंदिर में आई, पूजा अर्चना की, भगवान से अर्जी की, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वो बात रखी कि वहाँ कुछ संत लोग अपना सत्संग कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही कि 3 गुणों की भक्ति करने से आदमी आवागमन से मुक्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा ये बात सत्य है, हम भी किसी के द्वारा किसी के नीचे काम करते हैं, हम भी जन्मों के अनुसार, भक्ति के अनुसार विष्णु पदवी मिल जाती है। अगर आप भी ऐसी भक्ति करोगे तो आपको भी विष्णु पदवी मिल सकती है, शंकर की पदवी मिल सकती है और अन्य अन्य अपनी भक्ति के अनुसार मिल सकती है। तो क्या हो कि अब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो मुक्ति का मार्ग बताएंगे। तो मीराबाई फिर वहाँ सद्गुरु के पास गई। जाने के बाद उन्होंने विनती की, मैं आपकी शरण में जाना चाहती हूँ। वो मुझे भगवान से आदेश मिला कि आप संतों की शरण में जाओ तो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो मीराबाई राणा परिवार से थी, तो उन्होंने सोचा इनका जाति अहंकार भी नहीं टूटेगा तो भक्ति की पूरा आनंद नहीं मिलेगा। जिसके अंदर जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, किसी भी चीज़ का अहंकार है तो उसकी पूर्ण
भक्ति का आनंद नहीं मिल पाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए संत रविदास जी से उनको ज्ञान उपदेश दिलवाया। उसके बाद वो भक्ति करने लगी, उस सिद्धांत पर, सद्गुरु के सिद्धांत पर चलने लगी, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस समय मीराबाई ने वो भजन गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गली गली में वो नाचने लगी, भजन गाने लगी, तो लोग कह के मीराबाई तो पागल हो गई, ये तो ऐसे संतों से, नीच जात के संतों से मंत्र लेकर दीवानी हो गई, पागल हो गई। लेकिन ऐसी धुन आती है जब हम भक्ति करते हैं, तो अगर हमारी भक्ति भी ऐसी होगी जैसे मीराबाई की थी, धन्ना भगत की थी, और धनी धर्मदास साहेब की थी, और अन्य बहुत सारे संत हुए हैं, कमाली की थी, कमाल की थी, लोई की थी, अगर हमारी भक्ति भी ऐसी होगी तो हमारे अंदर भी वो मस्ती अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो उस मस्ती को महसूस करना है। जब सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, अपने मन को निर्मल कर लेंगे, तो धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा हम पर बरसने लगेगी। क्योंकि सद्गुरु हमारे अपनी कृपा दोनों हाथों से बरसा रहे हैं। कैसे बरसा रहे हैं? जैसे कि अब यहाँ हम कमरे में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे तो धूप का ऊर्जा हमको मिलेगी, सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। हम कमरे में हैं तो सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही, लेकिन इसमें सूर्य तो अपनी ऊर्जा पूरी बराबर दे रहा है, सूर्य की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं। एक ज्ञान तो सही, कोई मकसद है गीता का पाठ कोई, बाकी भरना है दर्द चाहिए करो तो मतलब या मरा को बीड़ी रिफॉर्म कर ले वडे है कि कोई व्यक्ति सोचते हैं कि हम गंगा में नहाने से, समुद्र में नहाने से, या बहुत सारी नदियां हैं जिसकी अपनी आस्था है, सबकी जिसकी भावना है, अपना स्नान करता है। लोग सोचते हैं कि खाली गंगा में नहाने से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो गंगा में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो मुक्त नहीं होते। तो ऐसे ही अगर जटा बढ़ाने से या मूंड मुड़ाने से या ऐसा भेष रखने से जैसे मैंने रखा है, ये हमारी एक परंपरा है, सिस्टम है। कोई व्यक्ति कहे कि खाली जटा रखाने से या भेष बनाने से मुक्ति मिल जाएगी, ये एक सिद्धांत है, उससे नहीं मिलेगी। भक्ति तो मिलेगी भक्ति करने से, मुक्ति मिलेगी भक्ति करने से। ये एक हमारा सिद्धांत है कि हम संत परंपरा में गए हैं। उस संत परंपरा में जाने के बाद हम सोच लें खाली भेष बनाने से हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब ही होगा जब हम भक्ति करेंगे। अगर शंख बजाने से नहीं मिलेगी। जब आपके हृदय का शंख बजेगा, भक्ति रूपी शंख बजेगा, ज्ञान रूपी शंख बजेगा, ध्यान रूपी शंख बजेगा, वो धुन रूपी शंख बजेगा, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तो सद्गुरु ने कहता, माला पैरा टोपी पैरा छाप तिलक अनुमाना, घर घर मंत्र देत फिर महिमा के अभिमाना। तो सद्गुरु ने सभी को समझाया है, साधु हो, बैरागी हो, गृहस्थ हो, भक्त हो, सबको समझाया। वो कहते किसी अहंकार में मत जियो कि आपने 4 गज कपड़ा पहन लिया, सफ़ेद पहन लिया, लाल पहन लिया, हरा पहन लिया, आप सोचो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। भाई नहीं होगे। इस भ्रम में मत रहो कि 4 माला पहनने से आप मुक्त हो जाओगे। भजन भक्ति करने से ही होगा। आप माला पहनते हो नहीं पहनते हो, जटा रखाते हो या नहीं रखाते हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप गुरु भक्त हो, वो आप जहाँ हो वहीं भक्ति करते हो, चाहे संत बनकर करते हो, चाहे घर में रह के करते हो, चाहे वन में रह के करते हो। सच्ची भक्ति करोगे तो हर जगह सद्गुरु की प्राप्ति होगी, और सच्ची भक्ति नहीं करोगे तो कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, जब ही हमारा जीवन धन होगा और सद्गुरु की कृपा होगी,
बोली सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।